हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड। इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो ट्रांसफ़र हो सकती है। उसी वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि हीट जो है तो सिस्टम्स के बीच में ट्रांसफ़र हो सकती है जब वो दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, या फिर एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो सकती है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। अब हम देखेंगे ऐसे क्या मेथड्स है जिनसे जो ये हीट ट्रांसफ़र होती है। पहला मेथड है हमारा कंडक्शन, जो यूजुअली सॉलिड्स पे देखा जाता है। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन, जो फ्लूइड्स पे देखा जाता है। तीसरा है रेडिएशन, जिसके लिए भी किसी भी तरह की मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है कंडक्शन। अब हम देखेंगे कंडक्शन का डेफिनेशन। आप मेरे साथ ही में लिख के नोट्स बना लीजिए। कंडक्शन इज द प्रोसेस in which heat flows from one end of the body to another at lower temperature through molecular collisions without the actual movement of heated particles। आई होप आपने ये किया। अब जो इतना बड़ा आपको डेफिनेशन देख रहा है उतना बड़ा है भी नहीं, मेरी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए आपको इतना मतलब दिख रहा है। कंडक्शन जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो है हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। मतलब अगर ये एक एंड जो है वो हायर टेम्परेचर पे होगा तो वहाँ से हीट फ्लो होगी एक दूसरे एंड पे जो लोअर टेम्परेचर पे होगा। और ये कैसे होगा? ये होगा ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन। जहाँ पे वो बॉडी हीट हो रही है, जिस एंड पे वो बॉडी हीट हो रही है, वहाँ से जो है मॉलिक्यूलर कोलिजन थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। मतलब मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। इस वजह से वो थोड़ा तेज़ी से कोलाइड करते हैं और उसी वजह से वो जो है हीट को ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। मतलब जो एक बार जो पार्टिकल किसी रीजन में हीट हो जाता है तो वो वहाँ से कहीं भी हिलता नहीं है, वहीं पे स्टेशनरी रहता है। मतलब हीटेड पार्टिकल्स का मूवमेंट इस केस में कहीं नहीं होता जो कन्वेक्शन में दिखाई देता है। बट यहाँ पे कंडक्शन ये है कि ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हीट फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, जहाँ पे पहला एंड जो है ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे रहता है, दूसरा जो है लोअर टेम्परेचर पे रहता है, और जो मॉलिक्यूलर कोलिशंस विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा कि वो एग्जाम्पल और वो कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कंडक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल। इफ हमारे पास एक मेटल रॉड है, इतना बड़ा अगर हमारे पास कोई मेटल रॉड है और इसका एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी, साइज थोड़ा सा खराब हो तो हिसाब से एडजस्ट कीजिए। अगर हमें ए एंड के नीचे एक बर्नर रख दिया और यहाँ पे हमने उसे हीट किया, हमें पता है कि यहाँ पे जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो होते हैं उनकी जो हीट जो रहती है यहाँ से वो यहाँ ट्रांसफर करते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऐसे 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 फिर ऐसे मूव करते हैं कि वो बहुत स्लोली मूव करते हैं। मतलब ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर नीचे आए फिर ऊपर आए, तो वो रिलेटिवली अपने एक पोजिशन पे मूव करते होते हैं स्लोली। बट जैसे ये हीट होते हैं ना तो उनकी जो है स्पीड बढ़ जाती है और वो आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने लग जाते हैं। इस कोलिजन से क्या होता है कि जो ये हीट जो है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाती है। बेसिकली जो खेल है कोलिजन से ही होता है, कोलाइड होने की वजह से ही जो है यहाँ पे हीट जो है ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है ये कि जो भी एक मॉलिक्यूल जो है अगर यहाँ पे वो हीट होने के बाद वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। बट एक चीज़ ये कि अगर आपने देखा तो ये जो है मॉलिक्यूल इसी रीजन के अंदर है, ये है इसकी एवरेज पोजीशन।
एक मॉलिक्यूल की एवरेज पोजीशन कंडक्शन के टाइम पे या फिर जब उसको हीट दी जाती है वो यहाँ पे चेंज नहीं होती, वो स्टेशनरी रहती है। इसी वजह से यहाँ पे जो है किसी भी तरह का मैटर की जो है मास मूवमेंट नहीं दिखाई देती, बिकॉज जो एवरेज पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो सेम रहती है। इसी तरह से इसकी बाजू की अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसकी एवरेज पोजीशन ये रहेगी। सो हीट करने से जो है हमें ये पता चला कि किसी भी चीज़ की एवरेज पोजीशन चेंज नहीं होती। सो दिस इज कंडक्शन। अब हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली एक एबिलिटी है किसी भी एक मटेरियल की टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। फटाफट से हम डेफिनेशन लिख लेंगे। थर्मल conductivity is the ability of a material to conduct heat. सो थर्मल कंडक्टिविटी को आप एक किसी मटेरियल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो क्या खुद के थ्रू हीट को कंडक्ट कर सकता है, क्या उसके थ्रू जो है हीट ट्रांसफर हो सकती है। सो थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट नहीं होगी तो भी चलेगा, टू कंडक्ट हीट। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा हीट। सो उसे पढ़ने के लिए हम पहले कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा एक स्लैब। हम एक स्लैब कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ है x और जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। अब हम जो है इस स्लैब के दो एंड पॉइंट्स को T1 और T2 टेम्परेचर पे मेंटेन करेंगे। और अब तीसरा ये चीज़ सपोज करें कि इसके जो दूसरे सरफेसेस पे हम एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की एक लेयर कोट कर देंगे, ताकि वहाँ से किसी भी तरह का हीट जो है ट्रांसफ़र ना हो। अब इस स्टेट पे जो है या फिर इस कंडीशन पे जो है थोड़े टाइम रहने के बाद या फिर थोड़े टाइम बाद ये एक ऐसे स्टेट पे आ जाएगा जिसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट बेसिकली इस स्टेट में होता ये है कि इस स्टेट पे जो है हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बॉडी विल हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी एरिया पे अगर आप देखोगे तो वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो किसी भी तरह का हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो ऐसे स्टेट में हम लोग देखेंगे कि अगर एक डेल्टा क्यू जो है वो एक हीट ट्रांसफर एट अ यूनिट टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम डेल्टा टी। सो अगर हमने डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिया, सो दिस इज आवर हीट करंट। हीट करंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड इन अ यूनिट टाइम अक्रॉस अ बॉडी। सो अभी हीट करंट जो है कुछ चीज़ों की प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बॉडी। अगर हम इसे लिखेंगे, सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अगर हमने लिखा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए T1 माइनस T2 विच इज द टेम्परेचर डिफरेंस। और T1 माइनस T2 इसलिए लिखा है क्योंकि T1 जो है वो बड़ा होगा, T1 will be greater than T2 और हीट जो है ऐसे ट्रांसफर होगा T1 माइनस T2 अपॉन x, क्योंकि x जो है उसका लेंथ है। अगर हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया तो हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन x। और ये k जो है यहाँ पे हर एक मटेरियल का फिक्स रहता है एंड दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम देखेंगे जो हीट करंट है इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम समझेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है, फिर हम ये जो हीट करंट जो है इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट के टर्म्स पे लिखेंगे। हेडिंग डाल देंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम लेंगे ऑफ अ स्लैब और अ रॉड। इस रॉड की एक एंड पे हमने T1 टेम्परेचर लिया है, दूसरे एंड पे T2 टेम्परेचर लिया और T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब T1 से T2 पे जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा होगा और ये जो है इसकी लेंथ होगी L। सो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हो जाता है दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 अपॉन द लेंथ L। सो दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो हम देखेंगे कि ये हीट करंट को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें और यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि हमको एक
पोजीशन या फिर एक प्लेस कंसिडर करना पड़ेगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए, और उसके बाद हमको वहाँ से एक dx थिकनेस जो है कंसिडर करनी पड़ेगी जिसका जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा dt। अगर हमने ये चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई किया तो हमारा जो है हीट करंट वो बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस के ए dt अपॉन dx, whereas k is the coefficient of thermal conductivity, a is the area of cross section of this region, dt is the change in temperature of this thickness, and dx is that thickness that is considered from that place. So इसमें dt अपॉन dx जो है हमारा हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, अब ये थर्मल रेजिस्टेंस के लिए हम थोड़ी सहायता लेंगे हमारे प्रीवियस कंसेप्ट जो थी हमारी हीट करंट की। अगर हमने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया आई से तो हमारा आई हो जाता है के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एक्स, whereas हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो आई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू अपॉन आर, जहाँ पे आर जो है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है। दिस इम्प्लाइज कि इस इक्वेशन से आर की वैल्यू जाती है एक्स अपॉन के ए। सो लेंथ अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अगर हमने लिखा दैट विल बी इक्वल टू आर थर्मल रेजिस्टेंस। सो इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो सॉलिड्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं वन कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं वन कंपेयर टू गैसेस। दूसरा पॉइंट है हमारा जो मेटल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं वन कंपेयर टू नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल बॉडी के अक्रॉस घूमते होते हैं और इन्हीं की वजह से जो है कंडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। इस वजह से जो है नॉन मेटल्स जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हो जाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे यूटेंसिल्स जिसपे हम हमारे खाना पकाते हैं। जो मेन बर्तन जो होता है जिसपे खाना पकता है वो मेटल का होता है क्योंकि वहाँ पे जो है हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी से हो जाता है। पहले जो हैंडल जो है वो बना होता है नॉन मेटल से या फिर प्लास्टिक से, जिसकी वजह से हमें जो है हीट महसूस नहीं होता। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़े और कंसेप्ट के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स भी बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। सो आप तैयार रहिए न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने के लिए। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।